बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। एनडीए के आला सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर सभी घटक दलों के बीच सहमति बन चुकी है और किसी तरह का विवाद नहीं है। गठबंधन के उम्मीदवारों की पहली सूची 13 अक्टूबर को जारी होने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि ये सूची एनडीए की संयुक्त सूची होगी, जिसे बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, हम और आरएलएसपी साझा तौर पर जारी करेंगे। इस बार सीटों के बंटवारे में सहमति बनाने का जिम्मा जेडीयू ने बीजेपी को सौंपा। बीजेपी को अन्य सहयोगी दलों जैसे चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से बातचीत का जिम्मा भी दिया गया और यह बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। इस बीच बीजेपी ने अपने हिस्से की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य स्तर पर उम्मीदवारों की चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और हर सीट के लिए 3 संभावित उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया गया। इन नामों पर अब दिल्ली में चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात के बाद गृह राज्य मंत्री और भाजपा नेता नित्यानंद राय ने कहा कि सब कुछ सकारात्मक है। वहीं चिराग से मुलाकात के बाद नित्यानंद राय ने बिहार भाजपा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से उनके आवास पर मुलाकात की। बताया जा रहा है कि नित्यानंद राय ने धर्मेंद्र प्रधान को चिराग के साथ अपनी मुलाकात के बारे में जानकारी दी है। देखिए, यहाँ पर समझना होगा कि एनडीए को लेकर चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, हम पार्टी यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी, ये एक अलग ही ट्रैक पर चलने लगी थी सीटों को लेकर। लेकिन बाद में कमान खुद, कहा जा रहा है कि अंदर खाने सूत्रों के हवाले से यही खबर है कि खुद पीएम मोदी ने संभाली। उसके बाद और इसमें गृह मंत्री अमित शाह, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें सामान्य हुई, सबको मनाया गया, बातचीत एक टेबल पर हुई और कहा जा रहा है कि सामान्य बातें हुई, अच्छी बातें हुई हैं और जो चिराग पासवान हैं वो भी मान गए हैं बातों को लेकर, सीटों को लेकर। चूँकि जेडीयू ने पूरी जो जिम्मेदारी है बीजेपी पर सौंप दी थी, क्योंकि इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार के अंदर तो चिराग पासवान अलग लड़े थे चुनाव और जिससे बहुत नुकसान हुआ था जेडीयू को। तो जेडीयू नहीं चाह रहा था कि बीच में कुछ हस्तक्षेप करे, तो उसने बीजेपी को सारी कमान सौंपी ताकि बीजेपी सबसे बातचीत करे और सबको साथ में किसी तरह सबको मनाकर साथ में लेकर चले सीट बंटवारे को लेकर। तो वो सारी बातें हो गई हैं और अभी सब कुछ साफ है। लेकिन अभी महागठबंधन में मुकेश सहनी को लेकर अभी तमाम चीज़ें आ रही हैं सामने, जो कि वीआईपी पार्टी के संस्थापक भी हैं। तो उनका सामने आ रहा है कि वो अभी कुछ नाराज़ चल रहे हैं। कुछ सीटों को लेकर अभी बात की जाए तो कांग्रेस में भी कुछ जगह पर सीटों को लेकर अभी बातें नहीं बन पा रही हैं। लेकिन यहाँ पर एनडीए की बात करें तो एनडीए ने साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि 13 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, पहली सूची आएगी और सबसे बड़ी बात यही, जो ये सूची आएगी, ये सूची जो है इसमें एलजेपीआर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, हम पार्टी, जेडीयू, बीजेपी, सबकी एक सूची होगी इसमें और नामों का ऐलान किया जा सकता है कि ये लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ राहुल आनंद जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, और डॉक्टर टीना जुड़ चुकी हैं जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है एशियन न्यूज़ में। सबसे पहले राहुल आनंद जी, आप ही का रुख कर लेते हैं। राहुल आनंद जी, एनडीए में अब सब कुछ ठीक हो गया है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा रहा है कि अब सब कुछ चंगा हो गया है और जल्द ही पहली सूची भी जारी हो जाएगी। कहा जा रहा है 13 अक्टूबर तक पहली सूची भी जारी हो जाएगी। जी मनीष जी, बिल्कुल जाहिर तौर पे जो बैठकों का दौर चल रहा है वो लगभग अब फाइनल स्थिति में आ पहुंचा है। और आपको इस बात को मैं बता दूं कि जो भी बैठकों का दौर जो कयासें लगाई जा रही हैं, वो एक सामान्य सी प्रक्रिया है, एक सामान्य सा व्यवहार है गठबंधन के लोगों से बातचीत करने का। और जहां तक प्रश्न उठता है कि जो साझा सूची जो जारी करने की बात है, तो वो सभी लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज या थोड़ी देर बाद या कल तक इन सब चीजों को कर लिया जाएगा। क्योंकि आपसी जो हमारे अंदर जो सीटों को लेकर जो बातें चल रही थी कि कौन कहां से कितने सीटें पर लड़ेगा, वो लगभग तय हो चुका है। और कुछ ही पल में अगर बात करें तो चिराग पासवान जी भी
सबके सामने सबके साथ उपस्थित होंगे और उपस्थित होने के बाद सारी चीजों का खंडन कर लेंगे। कुछ मांगी थी, हमने चिराग पासवान जी को कभी नजरअंदाज नहीं किया है और गठबंधन में जितने भी लोग हैं सबका सम्मान दिया है और उनके साथ लेकर अभी तक ये कारवां बढ़ा है आगे तक और आगे भी। और जवान व्यक्तियों की आवश्यकता है एनडीए को, उनके साथ मिलकर हम बिहार को शीर्ष नेतृत्व पे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ एक दूसरी सबसे बड़ी बात जो समझने की आवश्यकता है वो ये है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जी स्वयं घोषणा करते फिर रहे हैं और ये बार बार इस बात को कह रहे हैं मंच से कि हमारी सरकार जब आएगी, तेजस्वी की सरकार आएगी तो ये करेगी, तेजस्वी की सरकार आएगी तो वो करेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज बड़ा ही अंतर है, यहाँ वो तेजस्वी यादव पूरे बिहार में अकेले ही लड़ते नजर आ रहे हैं, इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हैं और कांग्रेस अभी तक उनको नहीं कह पा रही है कि हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, यही मुख्यमंत्री होने वाले हैं। लिहाजा हार थक कर इनको खुद ही इस बात को कहना पड़ा कि मैं ही मुख्यमंत्री बनने वाला हूं, मेरी सरकार आएगी तो मैं हर घर में नौकरी दूंगा, जो एक छलावा है जनता से जो कभी भी संभव नहीं है। अगर तार्किक रूप से भी बात कर लिया जाए तो अगर 14 करोड़ की आबादी है जातीय जनगणना के अनुसार अगर बात करते हैं तो, और अगर 10 करोड़ घर भी बिहार के अंदर है, 10 करोड़ घर भी बिहार के अंदर है, तो मान के चलिए कि ये 10 करोड़ लोगों को नौकरी देने की ये बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं जो एक छलावा के तौर पे जनता के सामने आएगा। और ठीक है, बने रहिए राहुल आनंद जी। डॉक्टर टीना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर टीना जी, यहाँ पर सवाल ये है डॉक्टर टीना जी कि बात की जाए एक तरफ तो यहाँ पर एनडीए में सब चंगा सी हो गया है, लेकिन अभी महागठबंधन में जहाँ कांग्रेस अभी बार बार कह रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वो रिवील नहीं करना चाह रही थी, इधर तो खुद ही कह रहे हैं सब वही हैं तेजस्वी यादव, और अभी सीट शेयरिंग को लेकर भी बात नहीं बन पा रही है, वीआईपी अलग चल रही है, कांग्रेस अलग चल रही है, 55 सीट आपको दी जा रही है, आप लोग तैयार हैं? जी, तो जेडीयू और एनडीए की तरफ से ये घोषणा हो चुकी है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। नहीं, जेडीयू तो ये तो कह ही रहे हैं, ये लोग तो नहीं, ये तो शुरुआत से कहते आ रहे हैं नीतीश के ही हम उस पर चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। टीना जी कह रहे हैं कि वो तो मानसिक बीमार चल रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं, ये कब कह रहे हैं, ये तो पता ही नहीं पा रहे। नहीं, ये कहाँ कह रहे हैं टीना जी, अपने मन से ही। सुनिए, नहीं, ये सच्चाई है। सुनिए, अभी जो मांझी जी ने जो कविता लिखी, जो उधर चिराग पासवान लिख रहे हैं, पापा कहा करते थे कि जुर्म करो मत जुर्म, कदम कदम पर लड़ना सीखो। उधर मांझी जी दिनकर की कॉपी कर रहे हैं और वो 15 ग्राम मांग रहे हैं। तो आप ये देखिए, जो लगातार ये 15 ग्राम कभी अपनी समझन बहू बेटों के लिए जो मांग रहे हैं, इनको 15 ग्राम मिल गया क्या? पूछिए इनसे एक बार। अगर 15 ग्राम मिल गया तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, सब कुछ चंगा थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारा गठबंधन, इंडिया अलायंस का गठबंधन पूरी तरीके से स्पष्ट है कि चुनाव की पहली लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद ये भी तय हो जाएगा कि कितना सीट शेयरिंग में वो मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी जल्दी पता चल जाएगा। तो मीडिया को इतना घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ सब कुछ चंगा है और ये कहने के लिए हमें मीडिया आने की जरूरत मतलब आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखती हैं, यही कहना चाह रही हैं? प्रोसेस के तहत है ना, चुनाव होते हैं, उसके बाद परिणाम आता है, परिणाम आने के बाद आप लोग आप देख रही हैं, क्योंकि वो तो घोषित कर रहे हैं अपने आप को, आप देख रही हैं? नहीं, कोई तो कोई हमारे सामने तो कोई सूचना नहीं आई। नहीं, तालमेल तो उसी को कहते हैं ना टीना जी, कि यहाँ पर अभी आप लोगों ने कुछ ऐसा कहा नहीं, आप लोग की तरफ से उसको अभी ढका जा रहा है कि भाई चुनाव हो जाए, उसके बाद जब सीटें बंटवारा हो जाए, चुनाव हो जाए, विधायक बन जाए, उसके बाद देखेंगे, ये आपकी तरफ से कहना है? नहीं, तो आप ये पूछ रहे हैं, अभी तो शादी नहीं हुई है, आप बच्चे का नाम पूछ रहे हैं, वो तो बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रही हैं। तो अभी वही हम कह रहे हैं, तो यहाँ तो वहाँ तो कह रहे हैं, एक लोग कह रहे हैं हम डिप्टी सीएम बनेंगे और एक तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर रहे हैं। आप लोगों को अगर एक घर में सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो उसमें तकलीफ हो रही है, एनडीए वालों को क्यों तकलीफ? नहीं, अगर आप लोग दे पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये संभव है कि बिहार के हर एक घर के लोगों को सरकारी नौकरी देना संभव है? टीना जी, यहाँ पर देखिए, गीत नहीं चलेगा कि हम कुछ भी गा दिए और कुछ भी कह दिए, हर एक घर के लोगों को, और बिना पढ़े लिखे भी हो तो उनको भी नौकरी देंगे। विल पावर होना चाहिए, किसी भी राजनेता की अगर विल पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो देश में बदलाव कर सकता है। और हम बदलाव की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, बदलाव कीजिए, लेकिन संभव है टीना जी, संभव है। इससे पहले भी सरकार आप ही की रही है, आपने देखा नहीं, क्यों नौकरियां नहीं दी कहते, दी है नौकरियां युवाओं को, इसलिए युवाओं में मतलब बिहार के हर एक बच्चों को नौकरी मिल गई थी, तेजस्वी जी ने दी थी वो नौकरी। बदलाव चाहते हैं बिहार। राहुल आनंद जी जवाब दीजिए, कह रहे हैं विल पावर होनी चाहिए। जी,
जो महागठबंधन है उसके 4 काम बहुत प्रमुखता के साथ हैं। पहला है लटकाना, दूसरा है अटकाना, तीसरा है भटकाना, चौथा है जातीय उन्माद फैलाना। और ये जो बातें कर रहे हैं, अगर देश की आबादी के ऊपर बात करें, देखिए इनका तर्क कितना है, महागठबंधन वाले लोगों का तर्क कितना है। देश की आबादी की अगर बात कीजिए तो कोई भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार 2.5% से ऊपर किसी को नौकरी नहीं दे सकती है, ये एक सच्चाई है। लेकिन हमारे बिहार में 10 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जाएगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी महागठबंधन के लिए, क्योंकि ये जो ठगने का जो ये काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल साफ सुथरी नजर के सामने लोगों को दिख रहा है कि ये जो महाभारत का धृतराष्ट्र है वो अंधा होके भी लिख सकता है, अंधा होके भी लिख सकता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि गिनाने का काम किया जा रहा है कांग्रेस के साथी के तरफ से। लेकिन जहाँ पे अगर आप देखिए केमिस्ट्री की बात, तो मैं आपको बताऊं कि जब भी कोई योजनाओं का क्रियान्वयन होता था माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर से, तो हमारे राज्य स्तर पे मुख्यमंत्री दोनों साथ में जुड़कर कामों को, या तो रिमोट से बटन ही दबाने का बात होता था, तो दोनों साथ में आकर ही काम करते थे। और महागठबंधन में क्या है, हर कोई अलग घोषणा कर रहा है, कोई फॉर्म भरवा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कहीं लेकर जा रहा है। लेकिन ये जो 3 डिप्टी सीएम का जो फॉर्मूला है, ये महत्वपूर्ण ये नहीं है कि ये किस विभाग की चर्चा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि एनडीए जीत कर आ रही है और अपने लोगों को मान मनोबल करने के लिए ये 3 डिप्टी सीएम ठीक है राहुल भाई, बहुत समय हमारे पास कम है। टीना जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।